नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। काफ़ी देर से लोगों को इंतज़ार है कि आखिर अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू होगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो लगातार उसमें एक्सटेंशन सरकार की तरफ से दी जा रही है और यही सोचा जा रहा था कि मई महीना तो लॉकडाउन में चला गया है, क्या अब कुछ ऐसा सरकार की तरफ से ऑर्डर आएगा कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। इन खबरों को अभी आना बाकी था, लेकिन एक मैसेज जो है वो काफ़ी देर से सर्कुलेट हो रहा है। हर एक व्हाट्सएप पर ये मैसेज सर्कुलेट हो रहा है और ये मैसेज है अनलॉक का, यानी कि जून महीने में इस मैसेज में सीधे तौर पर बताया गया है कि किस तरीके से हर एक दुकान जो है वो खोली जाएगी, इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे, एजुकेशन जो से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं वो खोले जाएंगे, जिम खोली जाएगी, सैलून खोले जाएंगी। ये मैसेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और हमारे पास भी आया, और जब हमने पड़ताल की, डीसी जम्मू से भी पूछताछ की, तो ये सामने आया कि ऐसा कोई भी जो ऑर्डर है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दिया गया है। यानी कि जो अभी मई महीना जो अनलॉक का कहा गया, लॉकडाउन का कहा गया है, जो कोरोना कर्फ्यू लगातार बढ़ाया जा रहा है वो अभी चल रहा है, लेकिन जून महीने की कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी एसओपी या कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं आया है कि जून महीने में अनलॉक जो है वो कर दिया जाएगा किसी भी तरीके का। वो मैसेज या वो ऑर्डर अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आना अभी बाकी है। इसलिए कोई भी ऐसा जो आपके पास मैसेज आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है ये चार्ट। इस चार्ट में पूरा तरीके से बताया गया है कि कैसे जून महीने में चीज़ें जो है वो ओपन की जाएगी। अलग अलग दुकानों की बात की जा रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि धीरे धीरे दुकानों की टाइमिंग बढ़ाई जाए या कुछ और दुकानों को खोला जाए। पहले 6 से 10 तक का टाइमिंग रहता था दुकानों का, फिर 1 घंटा और बढ़ाया गया, 6 से 11 बजे तक का किया गया। नरवाल मंडी की बात की जाए तो वहाँ 12 बजे तक लोग जो है वो जा सकते हैं, अपना सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ऑटोमोबाइल की, तो दुकानें आज देखा जाए तो काफ़ी देर तक ऑटोमोबाइल की दुकानें भी खुली रहीं। लोग अपनी गाड़ियों की जो है वो सर्विसेज वहाँ से करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये मैसेज आया, काफ़ी तेज़ी से मैसेज जो है वो वायरल हुआ, क्योंकि जैसे ही मैसेज आता है लोगों को ये पता चलता है कि शायद ये सरकार की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया गया होगा। वो आगे फॉरवर्ड करने लगते हैं और लोग भी पूछताछ करने लगते हैं, और कुछ लोग पूछते भी नहीं हैं। ये इसी खुशी के साथ जो है ये तैयारी करने लगते हैं कि शायद यहाँ उनकी दुकान जो है वो जो बंद है उसकी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जून महीने वो खुलने वाली है। यहाँ जिम वाले हो गए, सैलून वाले हो गए, या कोई और दुकानदार जिनकी अभी तक दुकानें नहीं खुली हैं या फिर टाइमिंग बढ़ा दी गई है, इसमें साफ तौर पर यही कहा गया है। लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर, हम बार बार कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं जारी किया गया है। जो फ़िलहाल पूरे मई महीने का लॉकडाउन रखा गया था, अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। अभी 2 दिन और बाकी है, यानी कि अगर सैटरडे की बात की जाए तो कल के दिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शायद हो सकता है कि अगले वीक का अनाउंसमेंट जो है, ये ऑर्डर है वो आ जाए, या पूरे जून महीने का कुछ ऑर्डर आ जाए, या कहाँ पर रिलैक्सेशन दी जानी है, किस डिस्ट्रिक्ट में रिलैक्सेशन दी जानी है। क्योंकि अगर रिकवरी रेट की बात की जाए पूरे जम्मू कश्मीर में कोविड से रिलेटेड, तो रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनकी संख्या भी कम हुई है। हालांकि एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात की जाए इन टोटल, तो वो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। सिचुएशन जांची जा रही है, ऑन ग्राउंड देखा जा रहा है कि सिचुएशन कैसी है, उसके बाद ही सरकार कुछ फैसला लेगी। अगर अनलॉक भी करना है तो किस तरीके से किया जाए, किस डिस्ट्रिक्ट में कम अभी भी पॉजिटिव केस हैं उनको पहले जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी जाए, फिर बाद में देखते हैं कि कहाँ कहाँ किस तरीके से आगे काम किया जाना है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि जून महीने में दुकानें या कुछ भी सरकारी तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनलॉक का प्रोसेस चलाया जा रहा है। अगर आज के दिन की बात की जाए तो आज जो पॉजिटिव केस आए हैं वो है 2803, यानी कि 2803 न्यू पॉजिटिव केस जम्मू कश्मीर में देखा गए हैं, जिसमें से 1009 जम्मू डिवीज़न में है और 1794 जो है वो कश्मीर डिवीज़न में देखे गए हैं। रिकवरी रेट की बात की जाए तो 3637 रिकवर हुए हैं, यानी कि टोटल पॉजिटिव केसेस जो आज आए हैं पिछले 24 घंटे में, उसके मुकाबले रिकवरी रेट काफ़ी ज़्यादा है। और डेथ की बात की जाए तो डेथ 56 के करीब जो है लोगों की डेथ भी हुई है जो पॉजिटिव लोग थे। इसलिए हम फिर से आपसे कहते हैं कि इस तरह का जो मैसेज आपके पास भी आया होगा व्हाट्सएप पे, इसे आगे मत बढ़ाइए, हमेशा देख लीजिए करिए, या फिर कहीं से इसको समझ लीजिए, किसी से सलाह मशवरा करिए आगे फॉरवर्ड करने से पहले। क्योंकि कल भी आपने देखा होगा कि ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे थे 2-3 दिन पहले कि
क्या इंस्टाग्राम बंद होने वाला है या फेसबुक बंद होने वाली है, ये ट्विटर बंद होने वाला है, ऐसी भी काफ़ी ज़्यादा खबरें आई थी, काफ़ी ज़्यादा र्यूमर इसका ही फैला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये आया गया, कल ये भी मैसेज आया था कि व्हाट्सएप की नई गाइडलाइंस आ रही हैं, सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है कि 2 टिक होगा तो इस तरीके से हो जाएगा, 3 रेड टिक आ जाएंगी तो सरकार आपकी जो सारी कन्वर्जेशन है उसका रिकॉर्ड रख रही है, उसके बाद आपके साथ कार्रवाई की जाएगी। ये भी कहा गया है कि ऐसा मैसेज फ़िलहाल नहीं है, ये बिल्कुल फेक है। हाँ, ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी चीज़ें, जिस तरह से आज ये र्यूमर, ये फेक ऑर्डर आया है, इस तरह का कोई फेक ऑर्डर आता है तो उसे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए, और जहाँ से भी ये ऑर्डर बनाया जाता है इस चीज़ को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को एक कुछ सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि कैसे ये ऑर्डर बनाया जाता है और ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, कैसे ये लोग इस तरह के र्यूमर फैला देते हैं, और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम भी आम जनता को और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने को मिलती है। और पिछले साल की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आए थे जिससे लोगों को प्रॉब्लम भी हुई थी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी, काफ़ी र्यूमर जैसे मैसेज सामने आए थे। और उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि सख्ती से इनके साथ काम लिया जाएगा, जो भी लोग इस तरह के मैसेज बनाते हैं, उसे सर्कुलेट करते हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए, आज के दिन भी ये जो मैसेज फॉरवर्ड किया गया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी असफलता सामने आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की। उनको सख्ती से बरतना होगा, इन चीज़ों पर, इन लोगों पर कुछ कार्रवाई करनी होगी, जिसके कारण लोगों में इस तरह के र्यूमर ना फैले। और जो भी लोग हैं, फ़िलहाल हम यही कहना चाहेंगे, वो अलर्ट रहें, जो भी इस तरह का मैसेज आता है उन पर पहले जांच पड़ताल ज़रूर कर लें, किसी अपने परिचित से जान लें, या पुलिस डिपार्टमेंट से जान लें, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आपका है तो उनसे जांच लें, क्योंकि इसके साथ आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। फ़िलहाल ये फेक ऑर्डर था, हमने आपको ये बता दिया है, और इस तरह का अभी कोई और मैसेज आता है तो आप उनको भी बता सकते हैं कि इस तरह का ऑर्डर जो है वो सर्कुलेट मत करिए, और आपके जो सगे संबंधी हैं उन्हें भी बता दीजिए। फ़िलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनलॉक का प्रक्रिया की नया ऑर्डर जो है अभी नहीं आया है, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो आएगा वो भी हम आपके सामने लेकर आएंगे। फ़िलहाल मुझे और दीपक भंडारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।